आज हम ऐसे प्रश्नों को देखने वाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन क्या होंगे, PYQ क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इससे ये भी पता चलेगा कि परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी तैयारी को दिशा दे पाएंगे। तो देखो, प्रश्न पहला है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षण या फिर ऑप्शन डी समाज सेवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षण। क्या होगा, खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड वेवेल, ऑप्शन सी लॉर्ड एडविन या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका क्या होगा आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 25। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 18। क्या होगा? अनुच्छेद 18। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो हमारे देश का चौथा स्तंभ कौन सा है? तो ऑप्शन ए है न्यायपालिका, ऑप्शन बी है कार्यपालिका, ऑप्शन सी प्रेस या मीडिया या फिर ऑप्शन डी विधायिका। तो 3 स्तंभ तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका है। चौथा स्तंभ के रूप में प्रेस या मीडिया को माना जा सकता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और इससे पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है। अगर वहीं हम देखें पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होगी सरोजिनी नायडू। तो ये बहुत ध्यान से देखना कि क्या सिर्फ पहली महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है या पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। अगर पहली महिला अध्यक्ष के बारे में है तो एनी बेसेंट उसका सही उत्तर होगा, और यदि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा गया है तो सरोजिनी नायडू राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी बेंगलुरु या फिर ऑप्शन डी चेन्नई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है भारत का। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो बहुत ध्यान से देखते जाना कि किताबें भी पूछी जा रही है ना। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? तो कोई सा भी क्वेश्चन बना सकते हैं किताबों को लेके, है ना। ध्यान से देखना। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। और आपको पढ़ना कैसे है, देखो PYQ हमको क्यों पढ़ना चाहिए, तो PYQ इसलिए पढ़ना चाहिए जैसे इसमें दिया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। अब यहाँ नाम आया है महात्मा गांधी का, सुभाष चंद्र बोस का, BR अम्बेडकर का, तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि महात्मा गांधी ने कौन सी किताबें लिखी हैं, सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी किताबें लिखी हैं, BR अम्बेडकर की किताबें कौन सी है। इस सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए PYQ जो क्वेश्चन होते हैं उसको ध्यान से देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या फिर ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर है भगत सिंह। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह ने दिया था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1935, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945 या फिर ऑप्शन डी 1947। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1942। तो कोई सा भी आंदोलन है वो कब स्टार्ट हुआ ये भी याद रखना चाहिए।
अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी ड्यूरेंट रेखा या फिर ऑप्शन डी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1905, ऑप्शन डी 1920। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1955 या फिर ऑप्शन डी 1962। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1951 में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई थी। अब अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ऑप्शन ए भास्कर, ऑप्शन बी आर्यभट्ट, ऑप्शन सी इनसैट या फिर ऑप्शन डी अप्सरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आर्यभट्ट। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। कौन होता है? तो भारतीय संविधान का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, ऑप्शन सी अनुच्छेद 226 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगर सर्वोच्च न्यायालय की बात आती है तो इतना याद रखना, अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक, 147 तक, ये क्या है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का पूरा अनुच्छेद देखने को मिलेगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, विकास का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये बताना है विकास का जो अधिकार है वो किस टाइप का अधिकार है। क्या वो मौलिक अधिकार है, क्या वो कानूनी अधिकार है, क्या वो आर्थिक अधिकार है या फिर नैतिक अधिकार है? तो विकास का जो अधिकार है वो आर्थिक अधिकार है। क्या है? आर्थिक अधिकार है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A या फिर ऑप्शन डी भाग 5। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भाग 4A में वर्णित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बेरोजगारी दूर करना, ऑप्शन बी महिलाओं को LPG गैस उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन या फिर ऑप्शन डी डिजिटल साक्षरता। तो इसका राइट आंसर है महिलाओं को LPG गैस उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उन सब का मुख्यालय याद कर लेना, ठीक है, वो सब पूछे जाते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ऑप्शन ए है पेरिस में है, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी जिनेवा या फिर ऑप्शन डी ब्रुसेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा जिनेवा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी पुणे या फिर ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मुंबई। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था?
ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी 1951 या 52, मतलब 51 से 52, या फिर ऑप्शन डी 1957। तो राइट आंसर जो है सबसे अलग जो दिख रहा है वही आंसर होगा। कौन सा होगा? 1951 से 52। 1951 से 52 इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? कौन है भारतीय संसद का उच्च सदन? ये तो सबको पता होगा, सीधा बता देती हूँ, राज्यसभा उच्च सदन है और जो लोकसभा है वो निम्न सदन है। वहीं अगर राज्य के स्तर पर देखा जाए तो विधान परिषद जो है वो उच्च सदन होगा और विधानसभा जो होगा वो निम्न सदन होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी या फिर ऑप्शन डी मायावती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में समावेश किस संशोधन द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 73वां या फिर ऑप्शन डी 86वां। तो पंचायती राज व्यवस्था का संविधान में उसको शामिल कब किया गया? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा? 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? बताइए वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां देखने को मिलती हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या फिर ऑप्शन डी 8। तो इसका राइट आंसर है 12। पहले 8 अनुसूचियां थी लेकिन अब क्या है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्त आयोग की स्थापना कितने वर्षों में होती है? ऑप्शन ए हर 10 वर्ष में, ऑप्शन बी हर 3 वर्ष में, ऑप्शन सी हर 5 वर्ष में या फिर ऑप्शन डी हर 7 वर्ष में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हर 5 वर्ष में वित्त आयोग की स्थापना होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? बताइए पहला परमाणु विस्फोट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1962 में, ऑप्शन बी 1971 में, ऑप्शन सी 1974 में या फिर ऑप्शन डी 1998 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी 1974 में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 क्वेश्चन में आ गए हम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना ध्यान से। अब चलते हैं, देखो क्वेश्चन, नंदन नीलकेणी किस मिशन से संबंधित है? ऑप्शन ए इसरो, ऑप्शन बी UIDAI आधार या ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत। तो इसका राइट आंसर है नंदन जो नीलकेणी है वो UIDAI आधार से संबंधित है। अब देखो अगला क्वेश्चन, पुलित्जर, क्या है? पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए। तो ये अजीब अजीब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो पुरस्कार, अगर लग रहा है कि ये समझ में हमको नहीं आने वाला तो लिख के रख लेना, ऐसे ही क्वेश्चन बनाने वाला है एग्जामिनर। तो ऑप्शन देखो, विज्ञान, ऑप्शन बी पत्रकारिता, ऑप्शन सी साहित्य या ऑप्शन डी खेल। तो इसका राइट आंसर होगा पत्रकारिता। क्या होगा? पत्रकारिता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? बताइए कौन थी? आंसर आएगा प्रतिभा पाटिल। क्या आएगा? प्रतिभा पाटिल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? देखो मैं बोली थी ना, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन हैं उनका मुख्यालय याद कर लेना, क्योंकि वो जो है वो एक ना एक क्वेश्चन जो है मुख्यालय से पूछता है।
अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसका मुख्यालय कहाँ है, ये पूछा जाएगा। इसलिए जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उसका मुख्यालय आप याद कर लेना। अब इसमें देखो, इसमें ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है जिनेवा, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क या फिर ऑप्शन डी लंदन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो ये तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, और ये आपको भी पता होगा कि कौन सा है। कौन सा है बताइए। राजस्थान है, याद होना चाहिए। अगर याद नहीं है तो ये बहुत ही गंदी बात है, बुरी बात है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हो परीक्षा का, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको इतना नहीं पता कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो बहुत बुरी स्थिति में हो आप। पढ़ो अच्छे से। अब देखो अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी वीरता, ऑप्शन सी चिकित्सा या फिर ऑप्शन डी सामाजिक कार्य। तो इसका राइट आंसर होगा वीरता। क्या होगा, वीरता। वीरता के क्षेत्र में अशोक चक्र दिया जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोनेटक पॉलिसी किस संस्था द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक या फिर ऑप्शन डी सेबी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक। मोनेटेक जो पॉलिसी है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाई जाती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन जो फ्लड है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हरित क्रांति, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी जल संरक्षण या फिर ऑप्शन डी गंगा सफाई। तो ऑपरेशन जो फ्लड है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी सेब, ऑप्शन सी आम या फिर ऑप्शन डी अमरूद। तो इसका राइट आंसर है आम। क्या है, आम। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी। ऑप्शन ए किरण बेदी, ऑप्शन बी संध्या राय, ऑप्शन सी सुषमा स्वराज या फिर ऑप्शन डी रजनीश कौर। बताइए कौन थी, सबको पता होगा ये तो। कौन थी, किरण बेदी थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगे में सबसे नीचे का रंग कौन सा है। बताइए कौन सा है, हरा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्क का मुख्यालय कहाँ है। यहाँ सार्क का मतलब किसी एनिमल का नाम मत समझ लीजिएगा आप लोग। सार्क मतलब SAARC, ये वाला सार्क है। कौन सा वाला सार्क है, SAARC। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। क्या होगा, रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, नहीं तो कई बच्चे क्या है, सार्क का मुख्यालय मतलब किसी एनिमल का मुख्यालय ढूंढने लग जाएंगे, वैसा नहीं है। अगर हिंदी में बोलूँ तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। अब इसका मुख्यालय बताना है आपको कि ये कहाँ है। ऑप्शन ए है हमारा नई दिल्ली, ऑप्शन बी है काठमांडू, ऑप्शन सी है इस्लामाबाद या फिर ऑप्शन डी ढाका। बताइए कहाँ है सार्क का मुख्यालय। सार्क का मुख्यालय है काठमांडू में। कहाँ है, काठमांडू में। काठमांडू अर्थात नेपाल में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन बी मत्स्य उत्पादन, ऑप्शन सी अनाज उत्पादन या फिर ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। ऑप्शन ए विजयलक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या फिर ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो इसका राइट आंसर होगा पहली महिला जो राज्यपाल थी वो सरोजनी नायडू थी। कौन थी, सरोजनी नायडू थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, रंगराजन समिति किससे संबंधित थी। बताइए रंगराजन जो समिति थी वो किससे संबंधित थी। ऑप्शन ए है गरीबी रेखा,
ऑप्शन बी है बैंकिंग सुधार, ऑप्शन सी शिक्षा नीति, या फिर ऑप्शन डी पर्यावरण। तो इसका राइट आंसर होगा गरीबी रेखा। किससे संबंधित थी रंगराजन समिति? गरीबी रेखा से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य में से हुई थी? बताइए, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसकी शुरुआत किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए कहाँ से हुई थी शुरुआत? तो शुरुआत हुई थी राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बताइए, शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है वो कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए है विज्ञान और तकनीक, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है खेल, या फिर ऑप्शन डी चिकित्सा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विज्ञान और तकनीक। चलो अगले क्वेश्चन को देखो। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? ऑप्शन ए हीराकुंड, ऑप्शन बी भांखड़ा नांगल, ऑप्शन सी सरदार सरोवर, या फिर ऑप्शन डी टिहरी बांध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हीराकुंड बांध। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी लियोन, या फिर ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लियोन। कहाँ है? लियोन है। और आप देख रहे होंगे कि जो मुख्यालय है वो कितना पूछा जा रहा है, कितना इम्पॉर्टेंट है। जितना भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उसका मुख्यालय कितना महत्वपूर्ण होता है, ये देख लो आप। सारे क्वेश्चन जो है, मतलब सारे नहीं, फिर भी देखें हम तो बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो मुख्यालय से पूछे जा रहे हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसलिए मुख्यालय जो है कॉपी में लिख लेना, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके, कि कौन सा मुख्यालय कहाँ स्थित है, कौन सा संगठन जो है उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब याद होना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 22 मार्च, या फिर ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 5 जून। क्या होगा? ऑप्शन ए 5 जून होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? बताइए किस राज्य का है? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये तो सबको पता होगा कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। देखो, इजी क्वेश्चन भी है इसमें और हार्ड क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। चलो, बहुत सारे क्वेश्चन है ना, जल्दी जल्दी करते हैं। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार वर्णित है? ऑप्शन ए भाग 2 में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी भाग 4 में, या फिर ऑप्शन डी भाग 5 में। तो मौलिक अधिकार जो हमको देखने को मिलते हैं वो भाग 3 में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं? भाग 3 में देखने को मिलते हैं। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 36 से अगर हम देखें, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो हमको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? डीपीएसपी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? डीपीएसपी देखने को मिलता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अखंड भारत का विचार किसने दिया था? ऑप्शन ए सावरकर ने, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर ने, या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विनायक दामोदर सावरकर ने अखंड भारत का विचार दिया था। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पहले हमने पढ़ा था WTO, है ना, उसके बाद इंटरपोल का पढ़ा था, उसके बाद सार्क का मुख्यालय देखा, अब देखो WHO का मुख्यालय पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या होगा? WHO का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। किस में है? जिनेवा में है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। भारत में कंप्यूटर युग की शुरुआत किस दशक में मानी जाती है? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1980 या फिर ऑप्शन डी 1990। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1980। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई या फिर ऑप्शन डी कांडला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुंबई। अब अगला क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? बताइए प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 2012, ऑप्शन बी 2013, ऑप्शन सी 2014 या फिर ऑप्शन डी 2015। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2014। क्या होगा? 2014 में हुई थी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाटो का गठन कब हुआ था? बताइए नाटो का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1949 या फिर ऑप्शन डी 1951। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1949 में नाटो का गठन हुआ था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका राइट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए सही होगा। और वहीं